माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10 डिजिट वंडर। इस चैनल में आपके मैथ्स एंड साइंस के डाउट्स क्लियर करने वाले वीडियोस रहेगा। अगर आपको समझ में आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल जाए। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न 2 उसे कैसे हल किया जाए देखेंगे। प्रश्न 2 है इस प्रकार। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ले तथा 3 गेंदें 1,300 रुपया में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले हमें बीजगणितीय रूप में इसे व्यक्त करना है। दूसरा ज्यामितीय रूप में। ज्यामितीय रूप मतलब वही होता है ग्राफीय रूप। तो उसके लिए हमें 2 समीकरण का जरूरत है जो कि बीजगणितीय रूप से हमें प्राप्त होगा। बीजगणित माने उसमें चर का प्रयोग होता है। तो चर होता क्या है? जिसकी मान बदलते रहते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन से ये पकड़ना है कि किसके बदले में हमें चर को प्रयोग करना है। तो हम ऐसे बताते हैं कि चर के मान बदलते रहते हैं। तो इसे आप दिमाग में रखिए कि चर के मान बदल रहे हैं माने किसको हम चर माना जाए। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदे। जिसमें यहाँ कितना रुपया में खरीदे? 3,900 रुपया। इसको हम लोग बदल नहीं सकते। कितना बल्ले खरीदे? 3 बल्ले और 6 गेंदें। लेकिन एक बल्ले कितने मूल्य में खरीदे, एक गेंदे कितने मूल्य में खरीदे, ये हमें मालूम नहीं है, क्वेश्चन में प्राप्त नहीं हुआ। तो उसकी मान जो है कुछ भी हो सकता है। एक बल्ले का मान 100 रुपया हो सकता है, या 150 रुपया हो सकता है, या 500 रुपया हो सकता है, या 5 रुपया हो सकता है। तो कुछ भी मान हो सकता है। वैसे एक गेंदे के मूल्य भी कुछ भी मान हो सकता है। तो हम अभी पकड़ लिए कि किसके बदले में हमें चर को प्रयोग करना है। तो माना कि बल्ले के मूल्य कितना बल्ले? एक बल्ले के मूल्य बराबर x है। ठीक है। फिर अब एक बल्ले का हो गया तो दूसरा हमारे पास गेंदे भी है। तो गेंदे का भी अलग से। तो यहाँ कितना चर का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं? 2 चर। तो इससे हमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण प्राप्त होगा। एक गेंदे का मूल्य बराबर y है। तो अब हमें पता कर लिए कि किसको चर में प्रयोग करना है। अब इसको प्रयोग करके हमें इक्वेशन समीकरण निकालना है। तो उसके लिए हमें यहाँ क्लू दिया क्वेश्चन में ही। कितना बल्ले? 3 बल्ले खरीदा गया। कितना गेंद? 3 गेंदें खरीदा गया। टोटल कुल मिला के कितना खर्च हुआ? कितना कोच ने खरीदने के लिए खर्च किया? 3,900 रुपया। यही है फर्स्ट क्लू जिससे हमें इक्वेशन बनेगा। तो प्रश्न अनुसार एक बल्ले का मूल्य क्या है? x। कितना बल्ले खरीदा गया है? 3। तो 3 गुना x प्लस उसके साथ
तथा तो साथ में कितना गेंदे खरीदा गया? 6 गेंदे। एक गेंदे का मूल्य कितना है? y। तो 6 गेंदे का 6 गुना y बराबर कुल मिला के कितने रुपया खर्च हुआ? 3,900। तो हमें इक्वेशन प्राप्त हुआ 3 गुना x 3x प्लस 6 गुना y 6y इज इक्वल टू 3,900। तो इससे हमें पहला इक्वेशन प्राप्त हो गया। अब देखिए, बाद में उसने एक और बल्ले तथा 3 गेंदे 1,300 रुपया में खरीदी। तो पहले तो हम लोग मान लिए एक बल्ले का मूल्य x है और एक गेंदे के मूल्य y है। तो अभी हम लोगों को क्या होगा? बाद में उसने एक और बल्ले तो और 3 गेंदे खरीदे हैं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? 1 गुना x प्लस कितना गेंदे? 3 गुना y बराबर कितना हुआ? 1,300 हुआ। देखिए कितना? एक और बल्ले, तो एक बल्ले हुए और 3 गेंदे 1,300 रुपया में खरीदे हैं। तो उससे क्या हमें प्राप्त हो रहा है? 1 गुना 1 का मूल्य x है तो 1 गुना x, 3 1 का मूल्य y है एक गेंदे का, तो 3 गुना y बराबर 1,300। तो ये इक्वेशन हो गया 1 इंटू एक्स एक्स 1x भी लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। 3 इंटू y 3y इज इक्वल टू 1,300। अब हमें दोनों समीकरण प्राप्त हो गया, तो इसे बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर लिए। अब हमें ग्राफीय रूप में इसे कैसे ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है अगला वीडियो में देखेंगे।